गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हमने पिछली क्लास में ईमानदारी के बारे में पढ़ा था। ईमानदारी मनुष्य का एक गहना होता है। उस गहने को पाकर वह बहुत खुश होता है, ठीक है। और ईमानदार होकर वह दूसरों को भी ईमानदार होने के लिए प्रेरित करता है, ठीक है। कल हमने यहाँ तक अपना चैप्टर क्लियर कर लिया था। आज हम यहाँ से अपना पाठ शुरू करेंगे, ठीक है। देखिए, कभी कभी हम दूसरों की कोई वस्तु मांग लेते हैं। कभी कभी हम किसी से कोई वस्तु मांग लेते हैं ना, उसे लौटाने में देरी हो जाती है, उसे वापस देने में देरी हो जाती है। अब यदि उस वस्तु का स्वामी हमसे न मांगे, उस वस्तु का मालिक हमसे वह वस्तु नहीं मांगता है, तो हम प्राय स्वयं उसे लौटाने का कष्ट भी नहीं करते हैं। कई बार हम दूसरे से कोई वस्तु मांग लेते हैं और उसे लौटाने में देर भी हो जाती है, और उस वस्तु का मालिक या स्वामी उस वस्तु को हमसे नहीं मांगता है और हम भी उस वस्तु को उसे लौटाने का कष्ट नहीं करते हैं, तो यह हमारी सोच है, जो हमारा ये व्यवहार है, जो ये हमारा आचरण है, यह बिल्कुल गलत है। ऐसा आचरण हमें नहीं करना है। हमारा यह व्यवहार आचरण उचित नहीं कहा जाएगा। भूल तो किसी से भी हो सकती है, भूल तो किसी से भी हो सकती है, गलती तो किसी से भी हो सकती है। हम किसी की कोई वस्तु लौटाना भूल जाए तो याद आने पर उसे तुरंत लौटा देना चाहिए। अगर हम किसी की वस्तु वापस देना भूल जाते हैं तो जब हमें याद आए उस समय हमें वो वस्तु लौटा देनी चाहिए। साथ ही विलंब के लिए, देरी के लिए क्षमा याचना भी करनी चाहिए। हमसे जो गलती हुई है, जो देरी हुई है, उसके लिए हमें उनसे माफ़ी मांग लेनी चाहिए, ठीक है। ईमानदारी, सच्चाई रुपए, पैसे या वस्तुओं की नहीं होती है। जो ईमानदारी है, जो सच्चाई है, जो रुपए पैसों की या वस्तुओं की नहीं होती है, इसका क्षेत्र व्यापक है, इसका क्षेत्र फैला हुआ है। आप विद्यार्थी हैं, आपको ईमानदारी से पढ़ने की आवश्यकता है। कुछ विद्यार्थी पढ़ते नहीं हैं बल्कि पढ़ने का नाटक करते हैं। होते हैं ना कई विद्यार्थी, कई बच्चे होते हैं जो पढ़ते लिखते कुछ नहीं है लेकिन पढ़ने का नाटक करते हैं। पढ़ते समय उनका मन इधर उधर भटकता रहता है। वे अपने माता पिता और अध्यापक को धोखा देते हैं। वे अपने माता पिता और अध्यापक को भी धोखा देते हैं कि वो पढ़ाई कर रहे हैं। वे अपनी पढ़ाई के प्रति भी ईमानदार नहीं होते हैं। और जो विद्यार्थी परीक्षा में नकल करके उत्तीर्ण होने का प्रयत्न करते हैं, जो विद्यार्थी, जो बच्चे, जो छात्र परीक्षा में नकल करके एक दूसरे की देखा देखी करके उत्तीर्ण होते हैं, पास होने का प्रयत्न करते हैं, प्रयास करते हैं, उन्हें भला कौन ईमानदार कह सकते हैं? क्या ऐसे बच्चे ईमानदार हो सकते हैं? क्या नहीं हो सकते। ऐसी झूठी पढ़ाई और नकली परीक्षा से क्या लाभ? ऐसी झूठी पढ़ाई से और नकली परीक्षा से क्या लाभ होता है? दिखावटी परीक्षा से क्या लाभ है? सोचो, नकल करके परीक्षा उत्तीर्ण करने वाला बालक बड़ा होकर यदि किसी तरह अध्यापक भी बन गया। अब देखिए, ध्यान दीजिए, जो नकल करके परीक्षा में पास हुआ है, अगर वो बच्चा आगे तक नकल करते करते पास होते होते एक अध्यापक बन जाता है, एक टीचर बन जाता है, तो वो क्या किसी को ज्ञान दे सकता है? क्या नहीं दे सकता है।
तो वह विद्यार्थियों को कैसे पढ़ाएगा? तो ऐसा अध्यापक विद्यार्थियों को कैसे पढ़ाएगा जब उसे भी कुछ नहीं आता? अगर उस अध्यापक को आता तो वो शुरू से नकल क्यों करता? एक दूसरे की देखा देखी क्यों करता? चीटिंग क्यों करता? चीटिंग क्यों की उसने? क्योंकि उसे कुछ नहीं आता था। अब कुछ नहीं आता है फिर भी अध्यापक बन गया तो वो विद्यार्थियों को क्या सिखाएगा? कुछ नहीं सिखा सकता क्योंकि उसे खुद को नहीं आता है। यदि ऐसा अज्ञानी व्यक्ति जिसे कोई ज्ञान नहीं है चालाकी और बेईमानी से डॉक्टर बन गया, वो अपनी चालाकी अपनी चतुराई से और बेईमानी से डॉक्टर बन गया, तो वह मरीजों को तो बेमौत ही मार डालेगा। जब उसे पता नहीं है कि मरीज को क्या दवाई देनी है, कौन सी दवाई नहीं देनी है, और वो डॉक्टर बन गया और उसने गलत दवाई दे दी, तो क्या जिसने दवाई ली वो बचेगा क्या? वो नहीं बचेगा, उसकी मृत्यु हो जाएगी। यदि कहीं धोखाधड़ी, धोखे की भावना रखकर जो नकल करके परीक्षा उत्तीर्ण हुआ है वह व्यक्ति अगर इंजीनियर बन जाता है तो उसके बनाए हुए भवनों, घरों और पुलों का प्रयोग करने वालों की जान तो सदा जोखिम में ही रहेगी। जिसने नकल करके परीक्षा पास कर ली, जिसने आगे नकल करते करते इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर ली, नौकरी में लग गया और उसने बड़े बड़े घरों पुलों का निर्माण कर दिया, उन निर्माण में, उन भवनों और पुलों के निर्माण में भी वो अच्छी सामग्री का प्रयोग नहीं करेगा या उसके ज्ञान का अभाव उन चीज़ों में आने लग जाएगा, दिखने लग जाएगा, तो जो उन चीज़ों का प्रयोग करेंगे उनका जीवन तो सदा जोखिम में रहेगा। इसलिए यह आवश्यक है कि आप ईमानदारी से पढ़ें। इसलिए यह बहुत ज़रूरी है कि आपको ईमानदारी से पढ़ाई करनी चाहिए और योग्य बने। इसलिए यह आवश्यक है कि आप ईमानदारी से पढ़ें और योग्य बने। परीक्षा में पूरी ईमानदारी बरतें, तब आपको भावी जीवन में कोई कठिनाई नहीं आएगी। तभी आपको जो आगे का जीवन है, जो भविष्य से संबंधित जीवन है, उसमें कोई कठिनाई नहीं आएगी। यदि महापुरुषों के जीवन पर ध्यान दें, महापुरुष, महान है जो पुरुष, उनके जीवन के बारे में ध्यान दें, उनके जीवन पे ध्यान दें, तो उनमें भी ईमानदारी का गुण देखने को मिलेगा। उनमें तो ईमानदारी का गुण देखने को अवश्य मिलता है। आपने पढ़ा होगा कि गांधी जी ने बचपन में अध्यापक के कहने पर भी पास बैठे हुए बच्चे की कॉपी से देखकर अपना गलत शब्द ठीक नहीं किया था। जब गांधी जी छोटे थे तो उनकी कॉपी में एक शब्द गलत लिख गया था, उन्होंने एक शब्द गलत लिखा था, तो उनके अध्यापक ने किसी बच्चे की कॉपी देकर कहा था कि ये शब्द सही कर लो, लेकिन गांधी जी ने अपनी ईमानदारी का परिचय देते हुए उस शब्द को सही नहीं किया। उस शब्द को उन्होंने सही नहीं किया क्योंकि वे ईमानदार थे। अगर वे उस शब्द को सही करते, उस बच्चे की कॉपी से देखकर उस शब्द को सही करते, तो वो बेईमान कहलाते हैं। उनका सारा जीवन ईमानदारी में रहकर ही बीता। महात्मा गांधी का सारा जीवन ईमानदारी से बीता है। ठीक है, अब देखिए इसी तरह हमारे जो स्वर्गीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की ईमानदारी का सब लोग आज भी उदाहरण देते हैं। लाल बहादुर शास्त्री कौन थे? हमारे देश के प्रधानमंत्री थे। उनकी ईमानदारी का आज
सभी उदाहरण देते हैं। उन्होंने अपने पद पर जीवन भर न तो अपने लिए और न अपने परिवार के लिए अनुचित लाभ उठाया। उनको प्रधानमंत्री का पद मिला था, लेकिन उन्होंने ना तो अपने लिए ना अपने परिवार के लिए उस पद का गलत इस्तेमाल किया, उसका कोई अनुचित लाभ नहीं उठाया। इसी प्रकार बार बार मंत्री पद पर रहकर भी गुलजारी लाल नंदा जीवन भर किराए के मकान में रहे। देखिए, महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री के जैसे ही एक और मंत्री थे, गुलजारी लाल नंदा। इन्होंने अपनी ईमानदारी का परिचय देते हुए हमेशा किराए के मकान में रहे। ऐसे अनेक उदाहरण हैं जो ईमानदारी प्रदर्शित करते हैं। आप जानते हैं, ईमानदार व्यक्ति का सभी सम्मान करते हैं। आप जानते हैं ना, ईमानदार व्यक्ति की सभी इज्जत करते हैं, सभी उनका सम्मान करते हैं, और बेईमान व्यक्ति सबकी नज़रों में गिर जाता है। जो बेईमान होता है, अपराधी होता है, वो व्यक्ति सबकी नज़रों में गिर जाता है। कोई उसका मन से सम्मान नहीं करता है, वह सबका विश्वास भी खो बैठता है, उस पर कोई विश्वास नहीं करता है। दिल कभी गलत सलाह नहीं देता है। जो हमारा मन है, हमारा दिल है, हमारा हृदय है, वो कभी गलत सलाह नहीं देता है। अपने दिल की आवाज़ सुनिए और ईमानदार बनिए। हमें हमेशा अपने दिल की बात सुननी है और ईमानदार बने रहना है। ठीक है। संदेश, हमें सदा ईमानदारी का पालन करना चाहिए। ठीक है। अब देखिए शब्दार्थ। आवाज़, आवाज़ का अर्थ होता है पुकार। भूल, भूल का अर्थ होता है चूक। मुफ्त, बिना दाम का। चुपचाप, बिना बोले। आशंका, संदेह, भय, खटका। ठीक है। उचित, उचित शब्द का अर्थ होता है ठीक। कर्तव्य, कर्तव्य का अर्थ होता है फर्ज। स्वार्थी, स्वार्थी का अर्थ होता है खुदगर्ज। अनुचित, अनुचित का अर्थ होता है जो उचित न हो या गलत हो। अपराध, अपराध का अर्थ होता है जुर्म। व्यवहार, व्यवहार का अर्थ होता है बर्ताव। विलंब, विलंब का अर्थ होता है देरी। क्षमा याचना, क्षमा याचना का अर्थ होता है माफ़ी मांगना। ईमानदारी, ईमानदारी का अर्थ होता है सच्चाई। व्यापक, व्यापक का अर्थ होता है फैला हुआ। लाभ, लाभ का अर्थ होता है फायदा। धोखाधड़ी, धोखाधड़ी का अर्थ होता है धोखे की भावना। ठीक है। भावी, भावी का अर्थ होता है भविष्य से संबंधित। इशारा, इशारा का अर्थ होता है संकेत। सम्मान, सम्मान का अर्थ होता है इज्जत। ठीक है। तो आपको ये शब्दार्थ अपनी कॉपी में करने हैं। ठीक है। हम अगले वीडियो में इस पाठ के प्रश्न उत्तर करेंगे। धन्यवाद।